अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारी। आज हमारी क्लास 11 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन गैस का जो एसटीपी पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, 44.8 डेसीमीटर क्यूब है। तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने बेसिन के अंदर। अब देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ देखें, इशू ये है कि हम फाइंड आउट तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ हमें मोल्स पता होना लाजमी है, जबकि हम एमसीक्यू में मोल्स नहीं दिए हुए, हमें एमसीक्यू में दिया वॉल्यूम। तो इट मीन्स हमें वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो इस वॉल्यूम वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। जब मोल्स मिल जाएंगे तो उसके थ्रू हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे पहले मोल्स फाइंड आउट करने, मोल्स ऐसी रहेगी, वॉल्यूम भी ऐसी रहेगा। ये 22.4 या मल्टीप्लाई का इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो अब इस फार्मूले के थ्रू मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें मोल्स का फार्मूला दिया है वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम की जगह हमने लगा दिया 44.8 और 22.4 लगाया। जब हम 44.8 को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कितने मोल्स मिल जाएंगे, 2 मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें 2 मोल्स मिल गए तो हम क्या करते हैं, इस मोल के आंसर को इस फार्मूले में फिट कर देते हैं। तो हमें मोल कितने मिले, 2 मोल्स मिले। ठीक है, एन की जगह हमने 2 मोल्स लगा दिए, जबकि हमारे पास फार्मूले में दिया हुआ है 6.02 10⁻23। तो जब मैं 2 को 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो आई विल गेट 1.204 10⁻23। तो ये इसका आंसर आ गया। इट मीन्स फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो सिंपल आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपको मोल्स को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं 1 मोल ऑफ शुगर के अंदर। ठीक है, शुगर का हमें फार्मूला दिया है अप्रॉक्सीमेटली विच इज C12H22O11। तो इस 1 मोल ऑफ शुगर के अंदर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला सिमिलर होता है, विच इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मोल्स को इससे मल्टीप्लाई करवा देना। अब देखिए हमें क्या दिया, 1 मोल ऑफ शुगर एटम। तो हम सिंपली 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या कहा हुआ है, आपने 1 मोल ऑफ शुगर के अंदर किसके एटम्स फाइंड आउट करने, कार्बन के एटम्स फाइंड आउट करने। तो हमें देखें, शुगर में हमें कितने कार्बन दिए हुए, 12 कार्बन दिए हुए। तो हम इस 12 कार्बन को इस मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल कितने दिए, 1 दिए। तो हमें क्या आंसर मिल गया, 12 आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें देखें बेसिकली जो शुगर, ये जो मोल दिए हुए थे पूरे शुगर के दिए, जबकि मुझे कार्बन के फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे क्या मिल गया, 12 मोल मिल गए। अब मैं क्या करूँगी, इस 12 को 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 12 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि कार्बन शुगर के अंदर कितने टाइम से, 12 टाइम। तो जब आप 12 को 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यू विल गेट 7.2 10⁻24। तो ये इसका डी आंसर हो गया। डी आंसर कैसे हुआ, देखिए इसमें तो 10⁻23 लिखा हुआ है। तो अगर पॉइंट को मैं इधर लेफ्ट साइड पे ले जाती हूँ तो 1 पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और 1 पावर 8 हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो मतलब ये आपका डी आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है इन रिएक्शन 23 ग्राम ऑफ सोडियम ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ। तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ नोट करें कि यहाँ हमें सोडियम का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या कहा जा रहा है कि आप हाइड्रोजन गैस का क्या फाइंड आउट करें, वॉल्यूम फाइंड आउट करें। सोडियम का मास दिया हुआ है और हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो मीन्स ये कौन सा रिलेशनशिप है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो जब भी मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप दी जाती है तो हम सबसे पहले उसके अंदर मास टू मास रिलेशनशिप वाले रूल लगाते हैं, उसके बाद हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। कैसे देखिएगा, तो अब देखें हमें यहाँ कौन सा रिएक्टेंट दिया हुआ है, सोडियम रिएक्टेंट की बात की जा रही है। ठीक है, और कौन सा किसके वॉल्यूम की बात की जा रही है, हाइड्रोजन की। तो हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें सोडियम के कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल दिए हुए, 2 लगा दूँगी। हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं दिया मतलब 1 मोल। और उसके बाद यहाँ देखें
हमें 23 ग्राम दिया हुआ है सोडियम का। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ हमें 23 ग्राम दिया हुआ है सोडियम का, तो मुझे सबसे पहले इस ग्रेन को, इस मैस को जो है वो मोल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो मैस को जब मुझे मोल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, मोल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो इस फार्मूले के थ्रू मैं क्या करती हूँ, मोल को फाइंड आउट करती हूँ। और मैस हमें कितना दिया हुआ है, 23 ग्राम दिया हुआ है, और सोडियम का मोलर मैस भी कितना होता है 23, तो डिवाइड करवाऊँगी, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सोडियम का मोल निकाले, जो हमारे पास क्या बन गया 1 मोल बन गया। मतलब हमें सोडियम के मैस को सबसे पहले मोल में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें कितने मोल मिल गए सोडियम के 1, तो मैं यहाँ 1 मोल लगा दूँगी। मुझे हाइड्रोजन के मोल्स को फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, जब तक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये 1 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई का लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड कर हो जाएगा। जब 1 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमें 0.5 मोल्स मिल गए, किसके, हाइड्रोजन के मोल्स मिल गए। अब इस फॉर्मूले के थ्रू या इस मोल्स के थ्रू मैं इजीली वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकती हूँ। याद रखें, जब भी हमसे वॉल्यूम फाइंड आउट करने का पूछा जाए एट S2P, तो उस पर हमारा फार्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है। तो हमें मोल कितने मिले हाइड्रोजन के, हमें मोल्स मिल गया 0.5, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी 22.4 से। तो जब 0.5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसपे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल सब्सटेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज द 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। मतलब हमें यहाँ 4 सैंपल दिए सब्सटेंस के, और बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ एटम्स 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम से मैच करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम के हमें जो है वो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इन चारों के नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना पड़ेगा, और जो कैल्शियम से मैच करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज़ पावर 23। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स में हमें क्या पता होना, लाजमी मोल्स पता होना चाहिए, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैस से मोल्स को फाइंड आउट करेंगे, देन हम नंबर ऑफ एटम्स वाला फार्मूला लगाएंगे। सो मोल का हमारे पास फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सो हमें कैल्शियम का मैस कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद हम कैल्शियम का मोलर मैस लगाते हैं, जो होता है 40, ठीक है। तो जब हम 20 को 40 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0.5। सो हमें क्या कितने मोल्स मिल गए, 0.5 मोल्स मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ एटम्स वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। हमें मोल्स कितने मिले हैं, 0.5 मोल्स मिले हैं, और हमें 0.5 को 6.02 10 रेज़ पावर 23 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, वी गोट 3.01 10 रेज़ पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, जो हमारे पास क्या है 3.01 10 रेज़ पावर 23। अब जिसका भी आंसर इससे मैच करेगा, मीन्स वही हमारे पास क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर के 16 ग्राम हमें दिए हुए हैं। हमें सबसे पहले सल्फर के ग्राम्स को मैस को मोल में चेंज करना होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, मैस को मोलर मैस से डिवाइड करना। मैस हमें दिया हुआ 16, सल्फर का मोलर मैस हमारे पास होता है 32। 16 को जब 32 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 0.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें इसके क्या मिल गए, मोल्स मिल गए। अब हम नंबर ऑफ एटम्स वाला फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स में हमें मोल को 6.0223 से मल्टीप्लाई करना है। तो मोल्स हमें कितने मिले, 0.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.02 10 रेज़ पावर 23 से, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा 3.01 10 रेज़ पावर 23। तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया, ए, इसका हमें आंसर मिल गया। बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। मतलब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले लिखा हुआ है द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज़ 35.5। मतलब हमें क्लोरीन गैस का अगर हमारे पास 1 मोल हो तो उसका मैस 35.5 ग्राम है। तो देखें, हमें पता है कि क्लोरीन को अगर हम सिंपली देखें, सिर्फ Cl को देखें क्लोरीन को, तो हमारे पास उसका जो मैस होता है वो होता है 35.5। लेकिन यहाँ हमारे पास क्लोरीन के कितने आइटम है, 2 आइटम्स हैं।
तो 35.5 को जब 35.5 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 71 आंसर आ जाना चाहिए। तो इट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या है, रोंग है। ए ऑप्शन क्यों रोंग है, क्योंकि सिंपल अगर सिर्फ क्लोरीन को देखें तो उसका मास हमारे पास 35.5 ग्राम होता है, जबकि यहाँ हमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल दिया है, मतलब क्लोरीन कितने यहाँ 2 हैं। तो 35.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 71 आंसर मिल जाएगा, इसलिए हमारा इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट आंसर है। और 5 के अकॉर्डिंग हमारा ए ही क्या इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कौन सा इनकरेक्ट आंसर है। इसको देख लेते हैं। देखें, कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ H2 गैस कंटेन 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा ही होता है, 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने एवोगाड्रो नंबर होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 10⁻23। उसके अलावा 23 ग्राम और 23 ग्राम सोडियम के और 24 ग्राम मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो उनके भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। उसके अलावा 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम होंगे, 22.4। तो ये भी हमारा इसका क्या आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में क्योंकि पूछा जा रहा है कि आप बताएं कौन सा इनकरेक्ट आंसर है, तो इनकरेक्ट हमारा ए है, तो इसलिए ए इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, आप बताएं फॉर एवोगाड्रो नंबर दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। मतलब हमें 6 के अंदर भी वो आंसर बताना है जो कि इनकरेक्ट है। लिखा हुआ इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ द एनी सब्सटेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, एवोगाड्रो नंबर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। जब कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने इनकरेक्ट बताना है। उसके बाद दूसरा बोला जा रहा है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 10⁻23। तो ऐसा ही है। थर्ड को हम देखते हैं, इट्स वैल्यू चेंज इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हमारे पास जो एवोगाड्रो नंबर है इसकी वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। तो इसलिए हम कहेंगे 6 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। उसके बाद डी में क्या लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती है, भी इसका करेक्ट आंसर है। तो रॉन्ग आंसर हमारा सिर्फ क्या है, सी है, इसीलिए हम कहेंगे कि 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंटेड। मतलब हमें 4 जो है वो गैसेस दी हुई है और बोला जा रहा है कि आप बताएं 4 गैसेस के जितने भी वॉल्यूम्स दी हुए हैं उन्हें बताएं सबसे कम मोल्स किसके पास होंगे। तो देखें, मोल्स और वॉल्यूम की एक रिलेशनशिप है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतने हमारे जो है वो मोल्स ज़्यादा होंगे, और जितने हमारा वॉल्यूम कम होगा उतने हमारे मोल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। तो आप चेक करें, जिस भी केस का वॉल्यूम सबसे कम दिया हुआ, इट मीन्स मोल्स भी उसके सबसे क्या होंगे, कम होंगे। तो सबसे कम हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें मीथेन गैस का। कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स भी सबसे कम किस में होंगे, इसी में होंगे। इसलिए 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद 8 और 9 का भी हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले 10 का हम डिस्कस करते हैं। 10 में कह रहे हैं जनरली एक्चुअल यील्ड इज, मतलब एक्चुअल का मतलब प्रैक्टिकल यील्ड। तो कह रहे हैं जो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड होता है वो ग्रेटर देन होता है थियोरेटिकल यील्ड। तो ये गलत है, हमारा प्रैक्टिकल यील्ड थियोरेटिकल यील्ड से ज़्यादा नहीं होता। आगे क्या लिखा हुआ है, लेस देन थियोरेटिकल यील्ड। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा जो प्रैक्टिकल यील्ड आता है वो लेस देन हमेशा थियोरेटिकल यील्ड ही आता है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जिसके अंदर हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं 60 ग्राम कार्बन के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है विच इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। क्योंकि हमें मोल्स पता होने चाहिए, तो सबसे पहले हम 60 ग्राम ऑफ कार्बन के मोल निकाल लेते हैं। मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। मास हमें दिया 60 ग्राम और इसके बाद मोलर मास हमें दिया 12। तो जब 12 को 60 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5 मोल्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस 5 मोल को किस मल्टीप्लाई करवाना होगा, हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा एवोगाड्रो नंबर से, विच इज़ इक्वल टू 6.02 10⁻23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 3.01 10⁻24। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं सैम्पल ऑफ गैसेस के अंदर। सबका मैथ सेम दिया हुआ 100 ग्राम दिया हुआ है, और हमें 4 गैसेस दिए हैं जिनका हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किस में आएंगे। तो
तो याद रखें जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। तो आप वैसे भी इसको सिंपली भी चेक कर सकते हैं। आप चेक करें जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है वो हमारा आंसर होगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 32। उसके बाद हम मीथेन का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 16। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास तो वो हमें मिल जाएगा 44। उसके बाद अगर हम क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 17। तो सबसे कम हमारा मॉलिक्यूलर मास किसका आ रहा है, मीथेन का आ रहा है। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, ज़्यादा मीथेन के सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको मॉलिक्यूल्स वाले फार्मूले से भी सॉल्व करते हैं जो हमारे पास है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है किसके, मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले मोल्स को निकालना होगा। कैसे, मैं इसका मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे सपोज़ करें हमें यहाँ मैं इसका राइट आंसर सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें दिया 100 ग्राम, तो सबसे पहले मैं मोल निकालती हूँ। 100 ग्राम हमारा मैस है, हमें मोल निकालना होता है तो हम मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देते हैं। मैस हमें मीथेन पे दिया 100 ग्राम, इसका मोलर मैस हमारे पास क्या 16 है। तो जब हम 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6.25। तो हमें इसका आंसर, इसका मोल क्या मिल गया 6.25। अब हम क्या करेंगे, 6.25 को ये जो हमें मोल वाला आंसर मिला इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.02 × 10⁻23 के साथ। तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे कि मीथेन का जो आंसर आएगा वो सबसे जो है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मीथेन के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड MCQ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।